आज हमने पढ़ना है डेट। होपफुली सेकेंड लास्ट क्लास हो आज। तो इसके बाद हमारे पास लेक्चर की एक चीज़ बचती है, एनिमेशन। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हमने सी एस शूट करवा ली है, तो सिर्फ एक एनिमेशन रहेगा ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। जैसे कि सी एस के थ्रू हम एनिमेशन लगा सकते हैं, उसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी एनिमेशन लगाई जा सकती है। तो वो पढ़ लेंगे अगली क्लास के अंदर, फिर आपकी जावा स्क्रिप्ट ख़त्म। तो सेकेंड लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है डेट। तो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया ए, और डेट जावा स्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जावा स्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब इसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो और आपको बने बनाए ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि विंडो। ठीक, तो हमने कोई ऑब्जेक्ट पढ़ा नहीं क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, लेकिन आपको जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है उसके अंदर रहेगा, विंडो भी रहेगा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट उसने डिस्कस किया है, तो टेंशन नहीं है उसकी। तो आज हम पहला ऑब्जेक्ट पढ़ लें। डेट बना बनाया ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट ने बना कर दिया है हमें। ठीक, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं या उसको डिक्लेयर करते हैं तो हमेशा हमें कीवर्ड लिखते हैं, हमेशा न्यू, उसके बाद स्पेस, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आप यूज़ कर रहे हो। विंडो यूज़ कर रहे हो तो विंडो लिखोगे कुछ भी, और हम जैसे कि आज यूज़ कर रहे हैं डेट, तो डेट। ऑब्जेक्ट भी एक फंक्शन के तौर पर ही काम करता है। ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं, उसको एक काम दे देते हैं और वो ऑब्जेक्ट वही काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने ग्रेडिंग सिस्टम बनाया था, आप ग्रेडिंग सिस्टम का सारा कोड एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दो तो वो ऑब्जेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम का काम करेगा, बस फंक्शन की तरह ऑलमोस्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट भी फंक्शन की तरह ही काम करता है। और फंक्शन और ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमारा कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा होता है और बार बार रिपीट हो रहा होता है। उन सूरतों में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है कि हमने एक कोड बनाकर रख लिया, मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर। अब जहाँ पर भी कैलकुलेटर का कोड आ रहा है तो मुझे दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, उस ऑब्जेक्ट को कॉल करवाया, वो सारा का सारा कोड वहाँ पर कॉल हो गया, जिससे कि फंक्शन कॉल करवाया जाता है। ठीक है, खैर, जैसे ही आपने यहाँ पर वेरिएबल ए को बराबर किया डेट ऑब्जेक्ट के, तो अब आपका वेरिएबल ए भी एक वेरिएबल नहीं है, एक ऑब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पर अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें डेट प्रिंट करके दिखाएगा। और जावा स्क्रिप्ट का ये जो ऑब्जेक्ट है डेट, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये आपके लैपटॉप या एक यूज़र के लैपटॉप जिसके ऊपर भी आपकी ये फाइल ओपन हो रही है, उसके लैपटॉप की डेट और टाइम को पिक करता है। तो नीचे चेक करो और इसको चेक करो, 29/5/2024 और 20:47 हो रहा है थे। रिफ्रेश करेंगे तो 48 होगा, क्योंकि हमारे लैपटॉप में यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, हाँ ये बात करते हैं, ये बात करते हैं। आज वेडनेसडे, वेडनेसडे है ना? ठीक है, ठीक है। मैं 29/14 और डेट, ये आपका आर है मिनट्स सेकेंड्स, GMT +5 पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है। ठीक है, GMT का फुल फॉर्म जहन से निकल गया, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम चलता है, पता होगा आप लोगों को, इंटरनेशनल टाइम भी कहते हैं इसको, जिसे GMT कहा जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम UTC भी है। ठीक है, तो जब ये वाला टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1960s या 70s, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस टाइम पर। और ये तब हुआ था कि जब पूरी दुनिया के ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल था, बल्कि नहीं, इससे भी पहले, आई थिंक 40s के टाइम पर था कमोबेश। खैर वो सन जो भी हो, जब ब्रिटिश की हुकूमत थी पूरी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा दुनिया पर, तो एक जगह से जब कोई चीज़ दूसरी जगह पर भेजी जाती थी, तो जहाँ से ट्रैवल हुआ है, जहाँ से सामान भेजा गया और जहाँ पर सामान रिसीव हो रहा है, डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर टाइम कुछ और, वहाँ पर टाइम कुछ और। ठीक, तो वो चीज़ कंसिडर करते हुए उस टाइम पर एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया था
GMT, जो कि चलता है लंदन के अंदर एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ के मुताबिक। और ये बेसिकली ऐसा है कि हमारी जो अर्थ है बेसिकली उसको एक पॉइंट से काटते हुए निकलती है ये लाइन, ठीक। एक हमारी जो वर्ल्ड है पूरी, उसको सेंटर से बिल्कुल जब हम एक लाइन खींचेंगे तो वो जो लाइन खींचेगी आते आते पूरी दुनिया को जो क्रॉस करेगी तो वो लंदन से होती हुई निकलेगी, जहाँ पर एक आपके ग्रीनविच जगह है वहाँ से क्रॉस करती हुई निकलती है। तो उस लाइन के ऊपर जो कि सेंटर से आपके क्रॉस करती है आपके वर्ल्ड में, वहाँ पर टाइम ज़ीरो काउंट होता है, वहाँ से मतलब टाइम काउंट होना शुरू होता है बेसिकली। खैर, तो +5 का मतलब समझा देता हूँ। जो लाइन है जो क्रॉस करके निकलती है सेंटर से आपकी अर्थ को, उसके इस तरफ वाला जो एरिया है प्लस में टाइम काउंट होता है, और इस तरफ वाला जो एरिया है वहाँ पर टाइम माइनस में काउंट होता है, ठीक। उसकी वजह ये है, प्लस का मतलब कि जब सूरज बेसिकली सूरज हमारी जो लाइन को क्या कहते हैं फेस करता है, तो इस तरफ वाला जो हिस्सा है अर्थ इस तरीके से घूमती है, ठीक। तो इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो सूरज को देखेगा 5 घंटे के बाद, +5 का मतलब, ठीक। इस तरफ वाला जो है माइनस में, इसका यह मतलब है कि ये सूरज देख चुका, ठीक। जब अर्थ यूँ घूमेगी तो इस तरफ वाला जो आपका एरिया है वो सूरज को देख चुका है, इस तरफ वाला जो एरिया है वो सूरज को देखेगा। तो जो सेंटर लाइन है हमारा पाकिस्तान, इंडिया, जितने भी हम कंट्रीज़ हैं वो सब प्लस में लाया करते हैं, मतलब लंदन से 5 घंटे आगे है हमारा टाइम, ठीक। ये मतलब है इसका, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो किसी चीज़ में हम आगे हैं, ठीक है। तो बस ये वजह है इसकी। तो ये वहाँ पर अभी जो टाइम हो रहा होगा वो 5 घंटे पीछे होगा मुझे। डन है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है इतना में तो पूछ सकते हो। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो हमें टाइम दिखा रहा है ये हमारा लोकल टाइम दिखा रहा है, ठीक है। बस ये सीधा, ये हमें इंटरनेशनल टाइम नहीं हाँ सही दिखा तो इंटरनेशनल फॉर्मेट में ही रहा है, लेकिन दिखा हमारा लोकल टाइम में रहा है। मतलब जो आपकी इंटरनेशनल वॉच है वो 24 आवर्स की होती है, तो वो 24 आवर्स के मुताबिक ही चल रही है। तो घड़ी 24 आवर्स के मुताबिक यानी कि इंटरनेशनल टाइम के मुताबिक ही चल रही है, लेकिन दिखा रहा है आपके लैपटॉप का टाइम, ठीक है बेटा ने आगे बढ़े। तो डेट के कुछ मेथड्स हैं, गेट मेथड्स भी हैं और सेट मेथड्स भी हैं, वही वाली चीज़, ठीक, डिफरेंट। तो पहले बात कर लेते हैं गेट मेथड्स के बारे में। डॉट खुद ही रिकमेंड कर रहा है गेट डेट, पहला आप गेट डेट लिखोगे तो आज की डेट प्रिंट करके दिखाएगा 29, ठीक हो गया। डेट डे करोगे, सेव किया तो ये आपको बताएगा 2 नहीं 3, राइट, ठीक है। वेडनेसडे मतलब 3, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक हो गया। यहाँ पर ये डे वाइज नहीं बताता, ठीक है। इसी तरीके से ईयर लिखने के लिए गेट फुल ईयर, ये मेथड है जो कि आपके लैपटॉप का ईयर पिक करके आपको दिखा देगा, ठीक है भाई। और इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं। आर्स, इस वक्त जो आर चल रहा है वो प्रिंट करेगा सिर्फ, ठीक है भाई। इसी तरीके से अच्छा हाँ, बल्कि तो आप लोगों को तो मैंने असाइनमेंट दे दिया, चलो एक और दे देंगे। हाँ, तो वाले की डेट बढ़ा देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये आज जो दूंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी याद आया। गेट मिनट प्रिंट करके दिखाएगा आपको। गेट सेकंड करोगे सेकंड करेगा, गेट मिली सेकंड भी है, गेट मिली सेकंड आपको प्रिंट करके दिखा देगा,
दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों को। गेट मिली सेकेंड्स प्रिंट करके दिखाएगा, और गेट सेकेंड्स प्रिंट करके दिखाएगा। गेट मंथ बताएगा आपको, वगैरह वगैरह। दिखा देता हूँ, चलो सेव किया। मिली सेकेंड्स आपके पास 1000 तक चलते हैं, ठीक है ना। तो 675 जैसे जैसे रिफ्रेश करोगे मिली सेकेंड क्योंकि चेंज हो रहे हैं ऑन द स्पॉट। सिंपल। सेकेंड्स भी हर सेकेंड के बाद चेंज होता रहेगा। गेट सेकेंड्स, सेव और रिफ्रेश। 45 47 8 9 रिफ्रेश करते जाओ, चेंज होता जाएगा हर सेकेंड में, कोई टेंशन नहीं। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो भाई। इसके बाद मंथ भी देख लेते हैं आप क्या। सेव किया, रिफ्रेश किया। 4 अभी चल रहा है मई, ठीक है। मंथ के बारे में ये चीज़ है यहाँ पर, जो जिस तरीके से इसको बनाया गया है डेट ऑब्जेक्ट को, कि मंथ के लिए ये चलता है 0 से। जनवरी मतलब 0, फेब 1, और फिर चलते 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 मतलब 5वां महीना चल रहा है, इसलिए ये 4 बता रहा है मई को, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है बस, ठीक है भाई। और गेट टाइम ये देखते हैं आप। सेव किया इतने में, टाइम नहीं दिखाया। यहाँ पर ये दिखा रहा है 1716, जो नंबर आ रहा है ये है नंबर ऑफ सेकंड्स। ये सेकंड्स बता रहा है जो कि 1 जनवरी 1970 से लेकर आज अभी इस वक्त तक पास हो चुके हैं, समझे। 1 जनवरी 1970 से लेकर अभी इस वक्त तक इतने सेकंड हो चुके हैं। सिंपल। सेकंड्स में बता रहा है टोटल टाइम। हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है भाई, तो ये गेट टाइम सेकंड्स बताता है। और देख लेते हैं गेट करके कुछ। यूटीसी सॉरी, डेट, मिनट्स, टाइम वगैरह वगैरह। और कुछ इसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, देखते रहना, इस समझ में आती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ये किया, दोबारा सेव किया, रिफ्रेश किया और परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो एक एक चीज़ क्रॉप करके दिखा रहा था हमें अलग अलग। हम चाहते हैं इस पूरे में से डेट को देखना, ठीक है, या टाइम को देखना, जो भी हम देखना चाहें, ठीक। इसके लिए डॉट टू डेट स्ट्रिंग, जो पहला मेथड आ रहा है। अच्छा, मुझे पहले वाले में लिख देना चाहिए था। गेट मंथ सेकेंड्स, गेट मंथ मिसाल के तौर पर। और अब चलते हैं हम आगे। डॉट टू की डेट स्ट्रिंग, ठीक है। डेट स्ट्रिंग आपको डेट प्रिंट कर दिखाएगा, ठीक है, सिर्फ टाइम नहीं प्रिंट करेगा। नहीं, अभी पूरी आ रही है ना, इस तरीके से तो हम लोग नहीं दिखाना चाहते। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं इसमें से ये सब कुछ कट जाए, सिर्फ डेट प्रिंट होनी चाहिए बस। तो उसके लिए टू डेट स्ट्रिंग। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में? तो डे भी तो डेट का ही पार्ट होता है। अब जैसे कि आज की डेट, फिर मंथ, फिर ईयर और डे, मतलब इसमें ऐसा है। ये मुझे याद आ रहा है कि शायद ये इंडिविजुअल सिर्फ डेट भी प्रिंट करवाता है, उसका भी एक मेथड है, अभी देखते हैं। एक और आता है भाई टू लोकल डेट स्ट्रिंग सेव, ठीक है। लोकल डेट
प्रिंट करेगा। जो आपको पहले दिखा रहा था ऊपर, वो था इंटरनेशनल डेट प्रिंट करने का तरीका, जिसमें डे भी आता है, और ये है लोकल डेट को लिखने का तरीका। चलो डन हो गया भाई। लोकल डेट को लिखने के लिए आपको लोकल का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, बस और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से जिस तरीके से इंटरनेशनल डेट दिखाई है और लोकल डेट दिखाई है, इसी तरीके से इंटरनेशनल टाइम और लोकल टाइम भी दिखा सकते हैं हम, ठीक है। टू टाइम बाई टाइम, टाइम स्ट्रिंग और लोकल टाइम स्ट्रिंग भी हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। पहले टाइम स्ट्रिंग देख लेते हैं। सेव किया, ठीक है। पूरा टाइम आपको दिखा रहा है इंटरनेशनल क्लॉक के हिसाब से 24 आवर्स के मुताबिक। 9 बज गया वो, इसलिए वो 20 से 21 हो गया, ठीक है भाई। लोकल की तरफ आ जाओ। लोकल टाइम सेव। लोकल टाइम स्ट्रिंग, ओके। कुछ गलती हुई हमसे शायद, या इसी तरीके से दिखाता है, इसी तरीके से दिखाता है। चलो देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये GMT वगैरह इसने क्रॉप कर दिया, और बाकी हमें हमारे लैपटॉप के मुताबिक ये टाइम बता रहा है, लेकिन हमें फिर भी एक प्रॉब्लम है कि ये 9 बजकर वो वाला चीज़ नहीं बता रहा। चलो देखते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। तो ये है लोकल टाइम स्ट्रिंग, GMT वगैरह सारा क्रॉप कर दिया इस टाइम। अब आगे देखते हैं। टू लोकल स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, दोनों में क्या फ़र्क है? जैसे निकल गया मेरे, सेव करते हैं। टू स्ट्रिंग सेम टू सेम आउटपुट दे रहा है, कोई चेंज ही नहीं है। लोकल देख लेते हैं। लोकल स्ट्रिंग लोकल टाइम देगा शायद ज़्यादा से ज़्यादा। लोकल फॉर्मेट में टाइम और डेट दोनों को प्रिंट कर रहा है, कोई चेंज नहीं है। चलो ये भी डॉट टू टाइम स्ट्रिंग, टू सेव। लोकल स्ट्रिंग चेक कर लिया हमने, लोकल टाइम स्ट्रिंग चेक कर लिया हमने। टाइम स्ट्रिंग 9 क्यों नहीं दिखा रहा? दिखाना तो चाहिए था। अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई और किसी बच्चे का असाइनमेंट हुआ तो फिर खत्म हो जाएगा। 1 3 1 4 5 9 1 3 7 चलता है। चेंज काउंट, अरे हाँ, एक और असाइनमेंट याद आ गया मुझे, इसको देखकर। कुछ भी असाइनमेंट नहीं दिया मैंने तो आप लोगों को। हाँ, जावा स्क्रिप्ट में बहुत कम दिए हैं मैंने।
ना भाई मेरे लैपटॉप में ही होंगे। एक आपके पास डिजिटल क्लॉक बनती है इनसे, जो कि आप लोग को असाइनमेंट दूंगा मैं खैर। अभी नहीं, फिर कब? चलो डॉट नहीं याद आ रहा, मैं देख कर बताऊँगा अभी उसमें। लोकल टाइम प्रिंट करने का भी एक तरीका है इसमें, जितना मुझे याद आ रहा है, लेकिन वो कौन सा था मेरे से चली गई यार। चलो खैर ठीक है भाई, हटाओ फिलहाल इसको। तो ये थे आपके सिंपल गेट के मेथड्स जो आज पढ़े। सेट अभी बाकी है, ठीक है। सेट पढ़ लें आज या अगली क्लास में रखें? हाँ क्या? अगली क्लास में ठीक है भाई। एक छोटी सी चीज़ और, यहाँ पर गेट में छोटी सी चीज़ हमारी एक रह गई, वो भी याद क्या, देख लो। डॉट गेट मंथ की बजाय गेट डेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन ब्रैकेट्स में आप अपनी मर्जी की डेट भी पास कर सकते हो, ठीक है। कोटेशन लगाओ और कोटेशन के अंदर कोई भी एक डेट पास कर दो, मिसाल के तौर पर कोई सी भी डेट पास कर सकते हो जो गुजर चुकी है। 24 ही कर देते हैं इसी साल। चेक किया, गेट डेट 10 जनवरी की जो डेट है 10 ही आएगी, तो यहाँ पर ये गेट करेगा उस डेट को जो आपने यहाँ पर पैरामीटर पास किया है, ठीक। अगर आप यहाँ पर करोगे गेट डे, तो ये बताएगा कि उस दिन क्या, उस डेट को क्या दिन था। चेक किया, 3 बोल रहा है कि वेडनेसडे था भाई, चेक कर लेना सही बोल रहा है कि नहीं। क्या थी 10 तारीख? हाँ सही बोल रहा है, मैनेज है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी की भी डेट पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान हो गया? हाँ मिनट्स वो भी चेक कर सकते हो, लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी, बल्कि फुली पिक करते हैं। चलो सेफ, आप जो भी डेट यहाँ पर सेट करोगे पैरामीटर में, चाहे वो गुजर चुकी हो या चाहे वो आने वाली हो, ठीक। आने वाली भी पास कर सकते हो, ठीक है। 2050 भी लिख सकते हो यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है। उस दिन का डेट भी बताएगा, डेट भी बताएगा, मंथ वगैरह सब कुछ बताएगा, मगर जो डेट गुजर चुकी है उसका और जो डेट आने वाली है उसका टाइम हमेशा 00 बताएगा, ठीक है। 00 इसलिए बताएगा क्योंकि जो दिन गुजर चुका है, आप लोगों ने शायद अगर डिजिटल क्लॉक को नोटिस किया हो तो वो 59 तक चलती है, मतलब 11:59, और जैसे 59 से 1 क्लॉक आगे बढ़ती है, मतलब जैसे 12 बजते हैं बेसिकली, तो 00 होता है, फिर 00 और फिर वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक। तो 00 का मतलब कि जो गुजरा हुआ टाइम है वो 00 हो चुका, गुजर चुका, और जो आने वाला है उसके बारे में इसकी प्रेडिक्शन देगी। इसीलिए फ्यूचर और पास्ट दोनों का टाइम ये 00 ही बताता है, जो प्रेजेंट टाइम है वो चीज़ बताएगा मुझे यहाँ पर, ठीक हो गया भाई। सेट वाली चीज़ अगली क्लास में पढ़ लेंगे हम लोग, और